Is welcome to Digital Study Point. Today about discuss यूपीएस। जैसा कि हम जानते हैं यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा लोड है उस लोड में जो एसी मेंस पावर सप्लाई आ रही होती है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए अर्थात मेन सप्लाई कट जाए तो भी हमारे लोड पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, आईसीयू है, तो वहाँ पे अगर भाई लाइट है, अगर लाइट अचानक कट जाए, वहाँ पे अंधेरा हो जाए तो दिक्कत होगी, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो इस समस्या को हटाने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है यूपीएस। यूपीएस एक ऐसी पावर सप्लाई होती है जो लोड में कोई व्यवधान उत्पन्न एसी मेंस में कोई व्यवधान उत्पन्न होने पर ये पावर सप्लाई कंटिन्यूअस भेजता रहता है, निरंतर विद्युत सप्लाई बनाए रखती है एसी मेन सप्लाई के बंद हो जाने पर। आइए इसकी चर्चा करते हैं, हम इसकी वर्किंग के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम कैसा है, इसकी वर्किंग किस प्रकार है। तो इसका ये देखिए सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पे एसी मेंस पावर सप्लाई आ रही है। यहाँ से इसकी दो कंडीशन होती है, एक देखिए एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच यहाँ पे है। ये CR1 और ये CR2 स्विच 1 है और ये CR3 और ये CR4 स्विच 2 है। तो इसके दो मोड होते हैं। पहला मोड होता है जैसे कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल लोड लगाया गया है, कोई लोड है हमारा यहाँ पे जो वर्क कर रहा है, तो एसी मेन सप्लाई जो आती है स्टार्टिंग पॉइंट में जो स्विच 1 है वो नॉर्मली ऑन रहता है, नॉर्मली एक क्लोज होता है और नॉर्मली एक ओपन होता है। देखो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो कंडीशन फर्स्ट में जो स्विच फर्स्ट है ये नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या, वह ऑन है। तो जो एसी मेंस पावर सप्लाई आती है वो यहाँ से होते हुए और इस स्विच के द्वारा हमारा क्रिटिकल लोड पे जो लोड होता है वो चलता रहता है। और देखते हैं कि जो मोड 2 है, मोड 2 में क्या होता है, यहाँ पे एसी मेन सप्लाई आ रही है और इसके बाद रेक्टिफायर लगाया। रेक्टिफायर क्या करेगा कि इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे बैटरी लगाई गई है। यह बैटरी निरंतर कंटिन्यूअस चार्ज होती रहती है और चार्ज होते होते और यह बैटरी अपने डीसी सप्लाई इन्वर्टर के द्वारा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में यहाँ पे भेज देता है। और यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है। जब इस स्विच 1 ऑफ होता है, माने नॉर्मली ओपन होता है, तो स्विच जो 2 है, ये स्विच 2 नॉर्मली क्लोज हो जाता है। और यहाँ से माने रेक्टिफायर के द्वारा दी गई जो एसी मेन सप्लाई उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बैटरी हमारी चार्ज होती है और बैटरी जब चार्ज होती रहती है और यही डीसी सप्लाई इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और जो स्विच SW2 है, माने स्विच जो 2 है, यह नॉर्मली क्लोज हो जाता है, माने ऑन हो जाता है और एसी सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से इसके थ्रू चलने लगती है जब एसी मेंस में कोई फ्लक्चुएशन होता है। तो आइए देखते हैं कार्यप्रणाली को। तो इस प्रकार हमने समझा दिया और इसका जो एप्लीकेशन है, यूपीएस का जो एप्लीकेशन है, उसका उपयोग कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में इसलिए किया जाता है जैसे हम किसी सिस्टम पे, कंप्यूटर के सिस्टम पे बैठकर कार्य कर रहे हैं, तो कुछ डेटा को हमने फीड कर लिया है, टाइप कर लिया है और अचानक अगर सेव न करें, अचानक बिजली चली जाए, तो जो हमारा डेटा सेव नहीं किए, जो डेटा को हमने टाइपिंग किया है, वो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए यूपीएस को बनाया गया है। तो जैसे अब लाइट में एसी मेंस में कट गया, लाइट चली गई, तो भी यूपीएस अगर लगा रहता है
तो हमारा डेटा जो है इरेज नहीं होता है, डेटा बचा रहता है। हमको पता भी हो जाता है कि लाइट चली गई और डेटा हमारा नष्ट नहीं होता है। अगला है केमिकल प्लांट। केमिकल प्लांट में जैसे वहाँ पे टाइमिंग फिक्स रहता है कि इतने समय तक अगर कोई मोटर ड्राइव कर रहा है, चल रहा है, तो इतने लीटर या इतने मीटर जो है कि केमिकल दूसरे प्लांट में जा रहा है। तो अगर बीच में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो केमिकल की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, जिससे को वो ख़राब हो जाता है। इसलिए केमिकल प्लांट में भी यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। और सेफ्टी मॉनिटर्स है हॉस्पिटल माने आईसीयू में यूपीएस का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप दिए गए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिक्कत है उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू।